और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर पुलिस की। हरियाणा में बड़ी कार्रवाई। फरीदाबाद में 300 किलो विस्फोटक बरामद किए गए हैं। जो सूत्र बता रहे हैं डॉक्टर के घर से विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए हैं। सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल की निशानदेही पर यह रेड की गई थी और उसके बाद यह पता चला कि वहां पर कितनी बड़े पैमाने पर कितनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक रखा गया है। तो बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। लगातार कार्रवाई आप देख रहे हैं। डॉक्टर आदिल के लॉकर से मिले थे AK-47। श्रीनगर में आतंकी संगठन का पोस्टर लगाने के आरोप में आदिल को गिरफ्तार किया गया था और इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई भी चल रही है। इसी कड़ी में ये सूचना मिली कि दरअसल यहाँ पर डॉक्टर के घर से विस्फोटक मौजूद है और यहीं पर टीम जब पहुंचती है तो हरियाणा में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 300 किलो विस्फोटक को बरामद कर लिया गया है। एक बड़ी सफलता के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है क्योंकि एक बड़ी साजिश इसके पीछे थी। दरअसल डॉक्टर का ये घर बताया जा रहा है जहां पर विस्फोटक और हथियार मिले हैं। सबसे बड़ी बात है कि सहारनपुर से डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उसकी निशानदेही पर रेड मारी जाती है। अनंतनाग में छापेमारी के दौरान डॉक्टर आदिल के लॉकर से AK-47 मिले थे और जब उसकी अरेस्टिंग हुई तो उसके बाद उसकी निशानदेही पर यहाँ पर टीम पहुंचती है। हरियाणा पुलिस से कांटेक्ट किया गया और उसके बाद समन्वय स्थापित करते हुए एक बड़ी कार्रवाई की गई है। फरीदाबाद में 300 किलो विस्फोटक की बरामदगी हुई है और अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर भी इसे देखा जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर पहुंचती है। सूचना के आधार पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है क्योंकि एक एक करके इस पूरे मामले में लगातार खुलासे हो रहे थे। आप सोचिए 300 किलो विस्फोटक का मिलना अपने आप में एक बड़ी साजिश भी इसके पीछे। लेकिन फिलहाल इस पूरी साजिशों पर पानी फेरते हुए पुलिस यहाँ पर नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के भीतर एक बड़ी कार्रवाई की गई। अब खबर यह है कि डॉक्टर का ये घर बताया जा रहा है। अब डॉक्टर के घर से ये विस्फोटक और हथियार मिला है, ये सोर्सेस हमें बता रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। डॉक्टर से भी पूछताछ होगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या डॉक्टर का कॉन्टैक्ट है आदिल के साथ और ये भी अब देखना होगा कि आगे इसमें कौन कौन से लोग और शामिल होते हैं। क्या उस पूरे कड़ी में डॉक्टर की भूमिका बहुत अहम हो जाएगी क्योंकि डॉक्टर के घर पे 300 किलो विस्फोटक का रखना, वहां पर हथियार का रखना, ये बताता है कि कैसे एक बड़ी साजिश रची गई होगी, किस तरीके से इनकी प्लानिंग थी। अब इसको लेकर के एक एक करके जब परत खुलेगी तब मालूम पड़ेगा कि आखिरकार किस तरीके से इनका काम चल रहा था, किस तरीके से इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग थी। सहारनपुर से दरअसल गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद निशानदेही पर कई जगहों पर छापेमारी की जाती है। अनंतनाग में जब छापेमारी हुई तो लॉकर से AK-47 मिलता है। श्रीनगर में आतंकी संगठन का पोस्टर लगाने का आरोप है और इसी के बाद एक एक करके इस पूरे मामले में लगातार गिरफ्तारियां भी हमने देखी। जब यहीं से गिरफ्तारी होती है डॉक्टर आदिल की तो उसके बाद अभी तक जो जानकारी है वो ये कि दरअसल फरीदाबाद में जो उसका घर था वहां से 300 किलो विस्फोटक मिलता है। डॉक्टर के घर से विस्फोटक और हथियार मिले हैं। सहारनपुर से उसकी गिरफ्तारी होती है तो ये अलग अलग राज्यों तक पहुंचता हुआ ये पूरा मामला नजर आ रहा है। अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा में एक बड़ी कार्रवाई की है। फरीदाबाद में 300 किलो विस्फोटक को बरामद किया गया है। डॉक्टर के घर से विस्फोटक और हथियार मिले। अब एक एक करके पुलिस इस पूरे मामले में और पूरे लिंक को तलाशने की कोशिश में है। सहारनपुर से गिरफ्तारी होती है। जब उसकी निशानदेही हुई तो कई जगहों पर रेड मारी जाती है और अब एक बड़ी कार्रवाई की जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलकित नागर हमारे साथ हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। पुलकित, ताजा अपडेट्स क्या है, कैसे पूरे ऑपरेशन को चलाया गया, अभी तक क्या कुछ मिला है, कैसे अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है? देखिए, अभी तक 3 लोगों के ऊपर शिकंजा कसा गया है। जम्मू से लेकर यूपी और यूपी से लेकर हरियाणा तक 3 राज्यों तक ये मामला फैल चुका है। हरियाणा में जो रेड हुई है फरीदाबाद के अंदर, वहां पर 300 किलो RDX की बात आ रही है सामने की 300 किलोग्राम RDX मिला है और AK-47 राइफल मिली है। इसके अलावा जो यूपी के अंदर रेड हुई है उसमें भी AK-47 राइफल बरामद की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग पहले पोस्टर लगाते हैं, उसके बाद में जब पुलिस जांच करती है तो इनकी तस्वीरों का मिलान यूपी और फरीदाबाद के शहरों से होता है। अब ये सबसे जो इसमें परेशानी ये है कि ये सारे डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंस डॉक्टर्स हैं और सीनियर पोस्ट पर रहे, जम्मू के अंदर तैनात रहे। अब यहां पर भी फरीदाबाद के अंदर भी ये डॉक्टर एक अस्पताल, बड़े अस्पताल में
बताया जा रहा था, और इसके घर से 300 किलोग्राम आरडीएक्स का मिलना कहीं ना कहीं ये बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है कि पहले ये सिर्फ पोस्टर लगा रहे थे और अब क्या किसी बड़ी साजिश के लिए ये कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि AK-47 राइफल इसके घर से मिली है और आरडीएक्स इसके घर से मिला है। तो पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। थोड़ी देर में पुलिस की तरफ से ये डिटेल्स भी सामने आएंगी कि क्या क्या चीजें किस किस आधार पर किस प्लानिंग के तहत बरामद की गई है, और साथ ही ये भी खुलासा हो सकता है कि आखिर इनका मकसद क्या था। इनके पास से ये राइफल बरामद होना, आरडीएक्स बरामद होना कहीं ना कहीं कोई बड़ी प्लानिंग की ओर भी इशारा करता है, जिसके तार सीधा जम्मू से जुड़ते हैं और दिल्ली क्रॉस करते हुए फरीदाबाद और यूपी सहारनपुर से जुड़ रहे हैं। है कि अब ये किसी एक स्टेट तक सीमित नहीं है, जम्मू से शुरू हुआ, उसके बाद यूपी और फिर अब हरियाणा। ऐसे में तो ये भी चैलेंज होगा कि कैसे इस पूरे नेक्सस को खंगाला जाए। दूसरा पहलू ये भी है कि आमतौर पर डॉक्टर्स पर संदेह नहीं होता, डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है। जाहिर तौर पर यही सबसे बड़ी चुनौती है कि डॉक्टर्स और वो भी सीनियर रेजिडेंस डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है। मैं जो आपको बता रहा था कि पुलिस अभी 3 पहलू पे काम कर रही है। पहला ये कि क्या मकसद सिर्फ पोस्टर तक सीमित था या फिर कोई बड़ी प्लानिंग की जा रही थी, क्योंकि 3 बड़े राज्य इसमें कहीं ना कहीं जुड़ गए हैं। दूसरा ये कि क्या सिर्फ ये मामला इन 3 राज्यों तक जुड़ा हुआ था, दिल्ली में भी कुछ प्लानिंग थी या फिर कुछ और स्टेट्स में भी इनके इसी तरीके से रेजिडेंस। सुहेल हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे श्रीनगर से कनेक्टेड है। साहिल, आपके पास क्या अपडेट है? पूरे मामले की तहकीकात जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल टीम कर रही है, और अब एक नए अपडेट में जो है हरियाणा में जो रेड हुआ था वहां पर काफी मिकदार में एक्सप्लोसिव जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने वहां से जब्त की है, और इसमें अभी तक 2 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है, जबकि तीसरे डॉक्टर की जो तलाश है वो लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है। कई और लोग भी इस मामले में जो है वो मुलविस बताए जा रहे हैं, वो उनकी जो तलाश है वो भी लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस को है। लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार इस मामले की छानबीन चल रही थी, तहकीकात चल रही थी, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से अभी तक जो है औपचारिक रूप से कोई स्टेटमेंट आया नहीं था। और आज उम्मीद की जा रही है कि आज जो है इस मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस औपचारिक रूप से कोई जानकारी जो है वो सामने रखेगी। ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो पोस्टर्स से शुरू हुई थी, जो श्रीनगर शहर के अंदर अक्टूबर की 27 तारीख को जो पोस्टर्स सामने आए थे, उन पोस्टर्स की बिना पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी, और इन्वेस्टिगेशन से डॉक्टर अदील का जो रोल है पोस्टर्स में वो सामने आया था। उसके बाद ही यूपी के सहारनपुर इलाके में रेड हुई थी, वहां पर डॉक्टर अदील जो कि दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड का रहने वाला है, वहां पर उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और उसकी गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर अदील ने पुलिस को बताया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के लॉकर के अंदर उन्होंने AK-47 राइफल जो है वो छुपा के रखी थी। बाद में वो AK-47 राइफल जो है उसको रिकवर किया गया। और अब जो तीसरा डॉक्टर है वो भी जो है उस पे भी लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस काम कर रही है। और डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल जो 2 नाम सामने आ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद हरियाणा के एक जगह पर जो है पुलिस ने छापामार कार्रवाई करके जो एक्सप्लोसिव मटेरियल है वहां से जब्त किया है। और अब इस पूरे मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस जो है आज औपचारिक रूप से उम्मीद की जा रही है, जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि वो जो डिटेल्स है वो सामने रखेंगे। कहीं ना कहीं पर एक बड़ा मामला है जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन का, जो है इस तरीके के और इस लेवल पे जो है और काफी 2-3 चीजें हैं जिसका जिक्र अभी पुलकित भी कर रहे थे। एक तो ये कि क्या इन तीनों की भूमिका सिर्फ वहां पर आतंकी संगठन का पोस्टर लगाने तक सीमित थी। दूसरा ये कि अगर हरियाणा में फरीदाबाद में 300 किलो आरडीएक्स मिलता है तो वो वहां तक कैसे पहुंचा। एक और अहम पहलू यह है कि क्या ये सिर्फ इन्हीं 3 डॉक्टर्स तक सीमित था, क्योंकि इससे इंकार नहीं किया जा सकता जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं कि और भी कई लोग हों जिनकी गिरफ्तारी आने वाले दिनों में संभव है। देखिए, बिल्कुल बड़ा मामला है। एक तो ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो पोस्टर्स सामने आए हैं और किस सोशल मीडिया ऐप के जरिए ये पूरा कम्युनिकेशन हो रहा था, उस पर भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उस मामले में भी कई गिरफ्तारियां होने जा रही है। कई लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है डॉक्टर अदील के अलावा। उसके बाद जो है अब मामला यूपी और हरियाणा के साथ जुड़ गया है, तो ऐसे में यूपी पुलिस और हरियाणा पुलिस दोनों स्टेट्स की जो पुलिस है
जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर काम करेगी और ये इतनी संख्या में इस तरह का जो एक्सप्लोसिव मटेरियल वहां पे पहुंचाना हो या फिर जो डॉक्टर अदील श्रीनगर से कश्मीर से यूपी शिफ्ट होते हैं, यहाँ पे वो काम करना शुरू करते हैं, तो वो क्या वो साधारण तौर पर वहां पे सिर्फ काम करने गए थे या कोई और प्लानिंग थी जैसे मोहम्मद आतंकी संगठन की? तो इस पूरी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल और ये जरूरी भी है कि इस पूरे मामले में क्या सच है इसका पता लगाया जा सके। लेकिन पुलकित, आपके पास आते हुए क्योंकि सवाल बार बार जहन में यही आता है कि आखिरकार इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स पहुंचा तो पहुंचा कैसे? जाहिर तौर पर, और यही वजह है कि फरीदाबाद से लेकर जम्मू कश्मीर तक और यूपी से लेकर तमाम दूसरे राज्यों तक अब इस नेटवर्क को खंगालने की कोशिश शुरू हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पढ़े लिखे गैंग के तरीके से ऑपरेट कर रहे थे। डॉक्टर्स हैं, सीनियर रेजिडेंस डॉक्टर हैं, तो पुलिस के सामने ये भी एक बड़ी चुनौती है कि एक डॉक्टर और उसके साथ जुड़े तमाम लोग जो सीनियर लेवल पर काम कर रहे थे, उनका ये नेटवर्क कितना बड़ा हो सकता है। आने वाले दिनों में बहुत बड़े खुलासे इसे लेकर सामने आ सकते हैं। फरीदाबाद से जो जानकारी मिल रही है वो 300 किलोग्राम विस्फोटक के साथ साथ AK-47 की भी मिल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये AK-47 वहां कैसे पहुंची, कितने लोगों के पास अभी ये मौजूद है। और ये डॉक्टर्स अगर हम देखें तो एक बड़ा नेटवर्क हमेशा से माना गया है अस्पताल के अंदर रेजिडेंस डॉक्टर का। तो हर अस्पताल में अगर आप देखेंगे तो आराम से 40 से 50 लोगों की संख्या होती है और बहुत सारे अस्पतालों में इससे भी कहीं ज्यादा ये संख्या होती है। तो उसमें कितने लोगों के ये संपर्क में थे, कहां हथियार और आने वाले दिनों में बरामद हो सकते हैं, और विस्फोटक सामग्री का मिलना इस ओर इशारा करता है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों के लिए इन्होंने कोई बड़ी प्लानिंग करके रखी हो, जिसकी शुरुआत एक पोस्टर लगाने से हुई हो और आने वाले दिनों में उस पोस्टर के जरिए और लोगों का नेटवर्क इकट्ठा करने की हो। तो तीनों राज्य तक पुलिस की जांच चल रही है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सूत्र ये बताते हैं कि दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी भी इस मामले को लेकर एक्टिव है। वो भी मालूम कर रहे हैं कि क्या ये मामला सिर्फ फरीदाबाद या यूपी के सहारनपुर तक है या फिर ये बीच का जो स्टेट आता है जिसमें दिल्ली है। ऐसे सवाल हैं जो कि अब आम जनता के जहन में है, कब उसका जवाब मिलेगा इसका इंतजार हर कोई कर रहा है। फिलहाल एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे बहुत देखा जाएगा। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक नजर हेड। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।